हेलो क्लास 12th लर्नर्स। सो इस वीडियो में मैं आपको टर्म 2 की दोनों जो आपकी पोएम्स आ रही हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी बच्चे, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो हर साल इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सैम्पल पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन है। सो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये मैंने बच्चे आप लोगों के लिए खुद से लिख के आपके लिए ये सारे नोट्स बनाए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, एक बार आप पहले वीडियो देख लो, सारे क्वेश्चन आंसर समझ लो, उसके बाद आप उस पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आंट जेनिफर टाइगर से, ये आपका सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। एंड्रेनी रिच चूजेस टू एक्सप्रेस हर साइलेंट रिवोल्ट थ्रू हर पोएम। ठीक है, सो जो हमारी पोएटेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है, एक साइलेंट रिवोल्ट, ठीक है, एक जो ऑपरेसिव ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम है उसके खिलाफ एक रिवोल्ट कर रही है अपनी पोएम के थ्रू। आंट जेनिफर्स टाइगर्स जस्ट एज आंट जेनिफर डिड विद हर एम्ब्रॉयडरी, जिस तरीके से आंट जेनिफर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी करके रिवोल्ट करती हैं, उसी तरीके से पोएटेस भी यही एक्सप्रेस करना चाह रही है इस पोएम में। और यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर लिखो। ऐसा नहीं कि आप आलतू फालतू कोई भी चीजें लिख दो, नहीं तो आपको बच्चे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो, एड्रेनी रिच थ्रू हर पोएम क्रिटिसाइजेस द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो ये चीज याद रख लेना, बेसिकली वो क्या क्रिटिसाइज कर रही है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है। ठीक है, इन हर टाइम्स सजेस्टिंग दैट इट ऑप्रेसेस वुमेन। तो वो ये बता रही हैं कि जो ट्रेडिशनल मैरिज का सिस्टम था उनके टाइम में, तो ये वुमेन को क्या कर देता था, ऑप्रेस कर देता था। ठीक है, मतलब जो मेन थे दे वर डोमिनेटिंग एंड वुमेन दे वर ऑप्रेसिंग। Similarly, Aunt Jennifer, a victim of an unhappy marriage under a dominating husband, chooses embroidery to overcome her sorrows. तो उसी तरह से जो हमारी आंट जेनिफर है वो विक्टिम है। देखो, कुछ कुछ ना सेंटेंसेस याद कर लो, ये आपको आंसर लिखने में बहुत काम आएगा। विक्टिम ऑफ एन अनहैप्पी मैरिज, एक अनहैप्पी मैरिज की वो विक्टिम थी, उनके हस्बैंड डोमिनेटिंग थे और वो एम्ब्रॉयडरी करती थी अपने दुख को ओवरकम करने के लिए। बोथ यूज देयर क्रिएटिव आउटलेट एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। मतलब पोएटेस और आंट जेनिफर दोनों ही क्रिएटिव चीजें यूज करके प्रोटेस्ट कर रही हैं सोसाइटी के खिलाफ। ठीक है, जैसे कि जो हमारी पोएटेस है वो पोएम लिख के प्रोटेस्ट कर रही हैं और आंट जेनिफर टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी करके प्रोटेस्ट कर रही है। क्वेश्चन 2 है बच्चे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, rationalize why Keats used the metaphor an endless fountain of immortal drink. This is very important. अगर आप पिछले साल के कुछ पेपर्स उठा के देख लो, मतलब हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इन हिज पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो इसका आंसर हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। Things of beauty are just like immortal drinks of the god that flows continuously, never die. तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ये ऐसी इमॉर्टल ड्रिंक है जो भगवान हमें हेवन से भेज रहा है, जो कंटिन्यूसली फ्लो करती है और कभी भी खत्म नहीं होती, तभी इसको इमॉर्टल बोला जाता है। जस्ट एज द एंडलेस फाउंटेन इज इमॉर्टल, सिमिलरली थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर कॉन्स्टेंट और पेरेनियल इन प्रोवाइडिंग द एवरलास्टिंग जॉय। जैसे एंडलेस फाउंटेन हमारा इमॉर्टल है, उसी तरह के थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो भी कॉन्स्टेंट है, या जिसको पेरेनियल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली हमें क्या देती हैं, खुशियां देती हैं, मोटिवेशन देती हैं, एंड इट इज अ ब्लेस टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, ब्लेस हो गया एक तरह से ब्लेसिंग। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आंट जेनिफर्स टाइगर। हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर, कि आंट जेनिफर के टाइगर आंट जेनिफर से डिफरेंट कैसे हैं। Aunt Jennifer created animals, that is tigers, which were very different from her own character. तो सबसे पहले आपने बताना है कि Aunt Jennifer ने एम्ब्रॉयडरी करके जो टाइगर्स बनाए हैं वो उसके खुद की पर्सनैलिटी से बहुत डिफरेंट है। They represented the fearlessness and freedom which she was deprived of. जो टाइगर्स है वो फियरलेसनेस दिखा रहे हैं, फ्रीडम दिखा रहे हैं जो उनको नहीं मिली। मतलब किसको नहीं मिली, आंट जेनिफर को नहीं मिली। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट हर सीक्रेट लॉन्गिंग टू लिव अ ब्रेव एंड फियरलेस लाइफ लाइक देम। ठीक है, तो वो ये रिप्रेजेंट करें कि कैसे आंट जेनिफर चाहती है कि भाई मैं भी उनकी तरह एक ब्रेव और फियरलेस लाइफ लीड करूं। आई एम रियली सॉरी बच्चे, थोड़ा सा पेज ब्लर हो गया। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कीट्स, व्हाट मूव्स अवे द पाल एंड सफरिंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। पाल होता है सैडनेस। तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से सफरिंग और सैडनेस, दुखों को रिमूव कर देती हैं।
तो सबसे पहले देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। नो डाउट दैट देयर आर थिंग्स इन लाइफ दैट कॉज सफरिंग एंड पेन लाइक ग्लूमी डेज एंड ओवर डार्कन वेज। तो सबसे पहले आप बोलोगे देखो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में जो हमें सफरिंग देती हैं, जो हमें दर्द देती हैं, जैसे ग्लूमी डेज, ग्लूमी होता है डिप्रेसिंग डेज, या ओवर डार्कन वेज। ओवर डार्कन वेज का मतलब होता है जैसे जिंदगी के रास्ते में अंधेरा छा गया हो, बोलते हैं ना हम हिंदी में वैसे। इट इज एट सच टाइम, अब आप बताओगे कि उस समय क्या होता है, दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी सम नोबल डीड्स, मतलब जो हमारी नेचर की ब्यूटी है, कुछ अच्छे काम, सम पावरफुल नरेटिव्स रिमूव आवर टेंशन, मतलब ये जो सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ये हमारी टेंशन रिमूव करती है, एंड सैडनेस वी लर्न टू लव लाइफ, और हम अपनी जिंदगी को प्यार करना सीख जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि हमारी जिंदगी में क्या है, ग्लूमी डेज एंड ओवर डार्कन वेज। देखो ये टर्म्स याद रख लो, ग्लूमी डेज, ओवर डार्कन वेज, और उसके साथ साथ जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आपको क्या बताने, एक तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, नोबल डीड्स और सम पावरफुल नरेटिव्स। देखो ऐसे आप कीवर्ड्स याद करके चले जाओगे ना तो वहां पे बहुत आसानी से आप लिख लोगे। What rich beauty has the heaven given us? हेवन ने हमें कौन सी रिच ब्यूटी दी है, ठीक है, तो अब इसको प्रिपेयर करते हैं। हेवन हैज ब्लेस्ड अस विद अनएंडिंग ब्यूटी नेचर। सबसे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना है जो नेचर की ब्यूटी है वो इमॉर्टल है, वो अनएंडिंग है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये वाली टर्म याद रख लो, अनएंडिंग ब्यूटी नेचर, दैट एनसर्कल्स, मतलब जो हमें घेर लेती है, एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटिफुल एटर्नली, जो हमारी जिंदगी पूरी तरह सुंदर बना देती है, व्हेनेवर वी थिंक ऑफ इट, जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं। लाइक एन एटर्नल फाउंटेन फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन, ब्यूटी ब्लेस्ड अस विद जॉय फॉरएवर। तो यह वही वाली बात आ गई, जैसे हेवन से एक फाउंटेन आ रहा होता है जो एटर्नल है, जो हमेशा फ्लो करता रहता है, उसी तरीके से जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो भी हमें हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करती हैं, ब्लेस करती हैं, जॉय के साथ, खुशियां हमें वो प्रोवाइड करती हैं। अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, in the poem Aunt Jennifer's Tigers, what is the contrast between reality of Aunt's life and her imagination? थोड़ा सा जो टाइगर्स वाला क्वेश्चन था उससे सिमिलर है। देखो वही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे से पूछा गया, तो इसका आंसर भी हम थोड़ा अलग लिखेंगे। यहां पर ये पूछा है कि आंट जेनिफर की जिंदगी और वो जो चीजें इमेजिन कर रही हैं उसमें क्या डिफरेंस है। इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट इज पोर्ट्रेट एज अ टिमिड एंड नर्वस लेडी, ठीक है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर में आंट जो है वो कैसे पोर्ट्रे की जा रही है, जैसे बहुत ही टिमिड, डरपोक और काफी नर्वस लेडी हु इज लिविंग अ फियरफुल एग्जिस्टेंस, जो हमेशा डर में रहती है। तो सबसे पहले आपने आंट जेनिफर की कंडीशन बता दी, अब आप उसके टाइगर्स की कंडीशन बताओगे इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस। तो ये चीज यूज करना है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, she embroiders tigers which are the symbol of boldness, courage and fearlessness। बच्चे याद रख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन जो आपके कीवर्ड्स है याद रख लो। जो टाइगर है वो कैसे हैं, बोल्ड हैं, उनमें करेज है और फियरलेस है, ठीक है, ये याद कर लेना टाइगर के लिए। दे आर द मास्टर्स ऑफ द किंगडम, वो किसी से डरते नहीं है, वो अपने किंगडम के मास्टर हैं। वेयर नो वन लिव्स अ लाइफ डिवाइड ऑफ फ्रीडम, वो एक ऐसे किंगडम के मास्टर हैं जहां पे हर कोई इंसान फ्रीडम से ही जीता है। बल्कि आंट जेनिफर के पास जिंदगी भर कभी भी फ्रीडम नहीं थी, बिकॉज शी हैड अ डोमिनेटिंग हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर जैसे टाइगर्स को क्रिएट करती है उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आंट जेनिफर टाइगर्स आर वेरी ब्रेव एंड शिवालिक, शिवालिक होता है हीरोइक, है ना, हीरो की तरह एकदम। दे रोम कॉन्फिडेंटली इन द फॉरेस्ट जस्ट लाइक नाइट्स, नाइट्स मतलब किंग्स, मतलब वो जंगलों में घूमते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, राजाओं की तरह। दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट के ही रहने वाले हैं, एंड हैव नो फियर ऑफ पीपल सिटिंग अंडर द ट्री, और वो लोगों से नहीं डरते। तो यहां पे बताया जा रहा है जैसे आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती हुई आई है, वैसे टाइगर किसी से नहीं डरते, ठीक है। तो वो इमेजिन कर रही है काश उनकी जिंदगी भी टाइगर के जैसे होती। एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीज गेट कंफर्ट, कि हॉट सीजन में कैसे थिंग्स ऑफ ब्यूटी की हेल्प से इंसान को और एक एनिमल को कंफर्ट मिलता है। इन द हॉट सीजन मैन एंड बीज गेट कंफर्ट बाय टेकिंग शेल्टर अंडर द शेड ऑफ द ट्री, कि कैसे कंफर्ट मिलता है कि जब वो पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, और बाय बीइंग वन विद एब्जॉर्बिंग नेचर एंड कूलनेस इज प्रोवाइड्स, और फिर नेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो ठंडक नेचर प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसको फील करते हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच नेचर ऑफर्स आर सिंपल, वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो हमें नेचर ऑफर करती है वो काफी सिंपल है। हाउएवर दे हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन एवरी लिविंग बीइंग, मतलब वो हम सबको काम कर देते हैं, है ना। हॉट सीजन में हमें ठंडक प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से कहने का मतलब है वो हमें क्या कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा काम कर देते हैं।
ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से प्रिपेयर कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। ओके, सो बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।